अमेरिका में एक समय ऐसा भी था जब छोटे बच्चों को पार्सल कर दिया जाता था। सुनने में बेहद अजीब लगता है, लेकिन बाकायदा इतिहास में इक्का दुक्का घटनाएं दर्ज है। करीब 6 साल तक लोगों ने अमेरिका में पोस्टल सर्विस के जरिए बच्चों को मेल किया। वर्ष 1910 के दशक में यही होता था। इसका कारण यह था कि बच्चों के साथ यात्रा करना आसान नहीं था और उनकी ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती थी। पैसे बचाने के लिए कुछ अभिभावक तो अपने बच्चों को पार्सल कर देते थे। अमेरिकी पार्सल पोस्ट सर्विस में 1 जनवरी 1913 से पैकेज भेजने के नियम बनाए गए थे। नियमों के मुताबिक पैकेज का वजन 22 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी बच्चों को पार्सल करने की छूट थी। 9 फरवरी 1914 में 5 साल की मे पियर स्टाफ को उनके माता पिता ने ग्रेंजुएले शहर से दादा दादी के पास लिविंगस्टन शहर में पार्सल करके पहुंचाया था। तब मै के जैकेट पर 53 सेंट के डाक टिकट लगाए गए थे और उन्हें ट्रेन से पार्सल बोगी में रखा गया था। उसे मेल क्लर्क ने जाकर उसकी दादी के पास डिलीवरी किया था। 6 साल की एडना नेफ को तो पार्सल के जरिए फ्लोरिडा से वर्जीनिया यानी 720 मील की दूरी तक भेजा गया था। नेशनल पोस्टल म्यूजियम की इतिहासकार नैन्सी पोप के मुताबिक साल 1913 में पहली बार 10 पाउंड के करीब 8 महीने के बच्चे को 15 सेंट की टिकट और 50 यूएस डॉलर के इंश्योरेंस के साथ दादी के घर भेजा गया। ये दस्तावेज में नहीं है कि बच्चे की दादी ने मेल बॉक्स से रिसीव किया या नहीं, लेकिन एक कहानी अखबारों की हेडलाइन बन गई और दूसरे अभिभावकों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1915 में अहम अखबारों में जब यह मुद्दा उठाया गया तो सर्विस बंद की गई। जब पोस्टमास्टर जनरल मे ने दूसरे बच्चों को पार्सल से भेजने के मामले सुने तो गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने उसी दिन बच्चों को पार्सल सेवा से भेजने में प्रतिबंध लगा दिया था। क्या आप मान सकते हैं कि कोई स्थापित कार भी हो सकती है? यकीन कर पाना मुश्किल है। जिसके पास भी जाए उन सभी की उस कार के चलते मौत हो जाए। एक ऐसी ही स्थापित कार वास्तव में है, जो कि जिसके पास में भी गई उसने उन सभी की जान ले ली। इतना ही नहीं, अगर किसी ने उस कार के पुर्जे को चुराने की कोशिश की या फिर उस कार को ठीक कराने की कोशिश की तो उस कार ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। यह कार थी पोर्श स्पाइडर 550, जिसको जेम्स डीन ने लिटिल बास्टर का नाम दिया था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उन दिनों यह सबसे तेज चलने वाली कार्स में से एक थी। जेम्स डीन को कार रेसिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उन्होंने कई रेसेस में हिस्सा लेके उन्हें जीत रखा था। ये 1950 के दौर में अमेरिका के मशहूर एक्टर थे और अपनी एक्टिंग और अपने लुक्स के हवाले से काफ़ी मशहूर थे। एक दिन जेम्स अपनी न्यू कार को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात स्टार वार के एक ब्रिटिश एक्टर एलेक जिनीस से होती है। वो इस कार को देखते ही डर जाते हैं और कहते हैं, जेम्स तुम इस कार में मत बैठना, यह कार सेफ नहीं है और यदि तुमने ऐसा किया तो वह अगले सप्ताह तक जीवित नहीं रहेंगे। हालांकि इन बातों से डीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इन बातों को हंसते हुए टाल दिया, मुस्कुराते हुए एलेक के साथ डिनर किया। अगले ही हफ्ते 13 सितंबर 1955 को शाम के वक्त कैलिफोर्निया में एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिसमें जेम्स डीन की मौत हो जाती है। जेम्स डीन की मौत वाकई बहुत ही शॉकिंग थी। कार लगभग चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन कार के इंजन को एक खरोंच तक नहीं आई थी। एलेक जिनीस ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में बताया, जेम्स डीन की कार से मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा है यह सब बोलने के लिए। बाद में इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इस कार को जॉर्ज बैरिस को बेच दिया। जॉर्ज ने उस डैमेज कार को खरीदा और उन्होंने उस कार के पार्ट्स को बेचने का फैसला किया। पर जैसे ही वह डैमेज कार बैरिस के गैराज में पहुंची, उसी पल उनके एक मैकेनिक का उस कार की वजह से सीरियस इंजरी हो जाती है। खैर, जॉर्ज ने इसे नजरअंदाज करते हुए गाड़ी के पार्ट्स को बेचना चालू रखा। एक डॉक्टर ट्रॉय मैकहेनरी ने अपनी रेसिंग कार में इस लिटिल बास्टर के इंजन को डालते हैं और 22 अक्टूबर 1956 के दिन कैलिफोर्निया की एक रेस में अचानक उनकी गाड़ी से कंट्रोल खो जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। और ठीक वैसे ही डॉक्टर विलियम भी उस गाड़ी के कुछ पार्ट्स को अपनी रेसिंग कार में डालते हैं और एक रेस के दौरान उनका भी अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो जाता है। हालांकि उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन वह बड़ा सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। इस तरह वह मरते मरते बच जाते हैं। इतने सारे हादसों को देखकर अब बैरिस उस कार के पार्ट्स को बेचना बंद कर देते हैं और कार को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को सौंप देते हैं। कुछ दिनों बाद जिस गैराज में उस गाड़ी को पार्क किया गया था, उस गैराज में भी आग लग जाती है। उस गैराज की सारी गाड़ियां जल जाती हैं, एक कार को छोड़कर। वो कार जेम्स डीन की होती है। इस स्थापित कार को कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार जब उन्होंने इस कार को हाईवे सेफ्टी एग्जीबिशन के डिस्प्ले पर लगाया तो पता नहीं कैसे यहाँ भी ये कार डिस्प्ले से फिसल गई और विजिटर को काफी बुरी तरह घायल कर देती है। इस लिटिल बास्टर को अब उस एग्जीबिशन से हटाकर कैलिफोर्निया के किसी दूसरे पार्ट में रखने की योजना बनाई जाती है और इसे लॉरी में लोड करने के दौरान फिर से एक बड़ा हादसा हो जाता है। लॉरी पलट जाती है और ड्राइवर की मौत हो जाती है। अब इस कार को लेकर कई कहानियां बनने लगी थी।
जेम्स डीन की गर्लफ्रेंड ने भी सबके सामने आकर यह बताया था कि उनको भी इस कार से निगेटिव वाइब्स आती थी, वो कभी इस कार में बैठना नहीं चाहती थी। हालांकि इस केस पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दी गई हैं।